नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत हमारे चैनल पर। लद्दाख में जिस तरीके से चाइना ने पीछे से वार किया और उसके बाद भारतीय सैनिकों ने पलटवार करते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुली चेतावनी चाइना को देते हुए कहा कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत शांति चाहता है लेकिन उकसावे पर जवाब देने में सक्षम है। किसी को भ्रम या संदेश न रहे, हमारे शहीद जवान, उन पर हमें गर्व है, वो मारते मारते मरे हैं। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज ये खुला और स्पष्ट संदेश दिया है चाइना को, और एक तरफ से ये चेतावनी है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर किसी चीज का आह्वान किया है, अगर किसी को चेतावनी दी है, उसके बाद कुछ बड़ा ही हुआ है। तो इस वक्त आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल सीधी सीधी चीन को चेतावनी है जी कि बिल्कुल भी कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज आज मोदी जी का इस बयान को देते समय था, वो गंभीर मुद्रा थी। और वो वही मुद्रा मुझे दिखाई दी जो पुलवामा के समय हमारे जवान जो शहीद हुए थे और उनको भी धोखे से मारा गया था। उसके बाद सब जानते हैं कि एयर स्ट्राइक हुई थी बालाकोट में, और उसका बदला लेने के लिए भी मोदी जी ने यही शब्द इस्तेमाल किए थे कि सैनिकों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। तो मुझे ये आहट दिखाई दे रही है कि चाइना को कड़ा संदेश मोदी जी ने इस बात को कहते हुए कहा है कि हम यूं तो शांति चाहते हैं, लेकिन किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि उन्होंने उकसावे की कार्रवाई की है, जिसका यथोचित जवाब दिया जाएगा और भारत इस जवाब को देने में सक्षम है। भारत ने, उन्होंने बयान देते हुए यह भी कहा कि भारत शांति चाहता है लेकिन जवाब देना भी जानता है, और भारत अपनी अखंडता से कोई समझौता नहीं करेगा। तो अखंडता आप समझिए कि उसको खंड खंड करने के लिए 1962 से चीन जो प्रयास कर रहा है, उसका यही पैंतरा रहा है कि वो बार बार घुसने की कोशिश करता है, लेकिन हमने अपनी हदों को पार नहीं किया। जो समझौता हुआ उसका हमने उल्लंघन नहीं किया, चाइना ने उल्लंघन किया है। कितनी भारी आर्टिलरी लेकर के वो उस पॉइंट पर PP 14 पॉइंट जहां पे ये घटना हुई है, उस घटना में वहां वो अब नक्शे से पता लग रहा है, सैटेलाइट तस्वीरों से पता लग रहा है कि किस तरह से उसने अपना वहां टेंट गड़ा रखे हैं, किस तरह से बख्तरबंद गाड़ियां लाइन लगा के खड़ी हैं। वहां वो पूरी तैयारी के साथ आया, उसकी प्लानिंग थी कि वो वहां कब्जा करना चाहता था उस गलवान पूरी घाटी में। और चीन का जो विदेश मंत्री का बयान आया है, इस पर उन्होंने कोई इसमें क्षमा नहीं मांगी, उसके बदले और उन्होंने उल्टा कहा कि पूरी गलवान घाटी तो चाइना की है। मतलब वो पूरी दुनिया को धोखे में रखना चाहते हैं, जबकि ये जो समझौता है सरकार का, अभी हाल ही में रविवार के दिन समझौता होता है, जो कमांडर लेवल की मीटिंग हुई थी, और उसमें यह तय हुआ था कि यह PP 14 पॉइंट जो है, इस पर ना तो चाइना का कोई सैनिक आएगा ना भारत के सैनिक आएंगे। दोनों यथास्थिति बनाए रखेंगे और अपना पेट्रोलिंग करके वापस अपने बेस कैंप में जाएंगे। लेकिन चाइना ने एक ही दिन बाद 24 घंटे भी नहीं बीते, सोमवार की रात को चालाकी के साथ अपने सैनिकों को वहां बिठा दिया, जिसके पूरे प्रमाण मिले। इसी की सुगबुगाहट में हमारे भारतीय सैनिकों की टुकड़ी वहां टोह लेने के लिए गई थी, जिसको धोखे से घेर कर उन्होंने हमला किया है। लेकिन जैसा कि मोदी जी ने कहा कि मुझे गर्व है अपने सैनिकों पर कि वो लड़ते लड़ते मरे हैं। माने आप देखिए कि एक तरफ शुरू में जो गई थी 12-15 सैनिकों की टुकड़ी थी, बाद में दूसरी टुकड़ी भी जो आई है, लगभग 50-55 सैनिक उस टुकड़ी में थे टोटल मिलाकर। वहीं चाइना के उनसे 4 गुना सैनिक, ऐसा कहा जाता है लगभग 200 के करीब सैनिक उस पॉइंट पर थे, जिनके पीछे सैकड़ों सैनिक बख्तरबंद गाड़ियों में और टेंटों में तैनात थे, रास्ते भर में लाइन लगाए खड़े थे। माने उनको पूरा बैकअप पीछे से था कि यदि आपके ऊपर हमला होता है तो पीछे से हम हैं। उसके बावजूद भी किस शौर्य के साथ, किस धैर्य के साथ और किस आक्रामकता के साथ हमारे भारतीय सैनिकों की वो जो शहादत हुई है, आप सोचिए, कहां 50, कहां 200-250 के करीब चीनी सैनिक, जिनके पीछे लाइन लगी हुई है अपनी बख्तरबंद गाड़ियों की। हमारे सैनिकों का शौर्य ये इतिहास में लिखा जाएगा कि किस तरह से हमारे इतिहास में ये याद रखा जाएगा कि हमारे सैनिकों ने किस वीरता से उस युद्ध को लड़ा। ये युद्ध है, और जिसको ये चाइना कहना चाहता है कि वहां
केवल ये भारत की गलती से हुआ है, करेगा भी वो तो भरेगा भी वो, ये भारत की सेना को। और आपको बता दूं, आज जो मुख्यमंत्रियों की बैठक में 2 मिनट का मौन मोदी जी ने रखा है और उसके बाद जो चेतावनी भरे लहजे में साफ साफ कठोर शब्दों में मोदी जी ने जो चीन को चेताया है, ये चेताया नहीं है, ये भारत की सरकार और सेना की पूरी तैयारी है उसका मुकाबला करने के लिए। जैसे ही ये घटना की सुनाई हमें खबर मिली है, उसके बाद से सेनाओं को चीन बॉर्डर की तरफ पूरा मूवमेंट करा दिया गया है। एयरफोर्स और नेवी भी पूरी तरह से अलर्ट पर है, उनको मूव करा दिया गया है। और आपको बता दूं, ये बहुत दूरगामी बात है कि 2 दिन बाद सर्वदलीय बैठक जो होनी है, मोदी जी ने जिसको कहा है कि सर्वदलीय बैठक करेंगे, उसमें सभी पार्टियों के प्रमुख को बुलाकर वो विचार विमर्श करेंगे, उसकी भी बातें जो अंदर से आ रही है। इसके पहले सरकार ने चाइना को एक प्रोजेक्ट थे भारत की तरफ से जो बिड में उसने हासिल कर लिए थे। जैसा आप जानती हैं कि आज कल सरकार ने ई टेंडर निकालने की एक प्रक्रिया को बढ़ावा दिया हुआ है। आप टेंडर डालिए, जिसका कम टेंडर होगा उसको वो टेंडर मिल जाता है। तो चाइना की कंपनी ने मेरठ का जो रैपिड रेल जो बन रहा है दिल्ली से मेरठ का, उसका टेंडर डाला था और वो टेंडर उसे अभी मिल गया था। लेकिन इस पर सरकार ने घोषणा करी है कि चीन को जितने भी टेंडर भारत सरकार की तरफ से मिले हैं उस पर पुनर्विचार किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि वो सभी टेंडर कैंसिल किए जाएंगे, क्योंकि पिछले दिनों सरकार ने विदेश नीति को लेकर के और स्पेशली चाइना को लेकर के विशेष तौर पे नियमों में बदलाव किया है, उद्योग नीति में बदलाव किया है, जो एफडीआई का है उसमें बदलाव किया है, जिसके तहत चाइना का जो है कोई भी व्यापार होना उसमें सरकार की दखलंदाजी रहेगी। अब जबकि चाइना ने यह जंग छेड़ने की शुरुआत कर दी है, तो मोदी सरकार सभी दलों को साथ लेकर चलने की नीति पर चल रही है। इसलिए 19 तारीख को सर्वदलीय बैठक जो होनी है उसमें आगे की रणनीति तय होनी है। लेकिन आपको बता दूं कि सेना को आज ही ऑर्डर हो गए हैं कि आपको बॉर्डर की स्थिति से निपटने के लिए दिल्ली की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। जैसा कि आज तक होता रहा है कि हमारी सेना दुश्मन के छक्के छुड़ाकर दुश्मन की सीमा में घुस जाती है, उसको विजय प्राप्त कर लेती है, लेकिन दिल्ली में बैठे हुए राजनयिक उनको कह देते हैं जी आप उस हथियाई हुई जमीन को छोड़कर वापस आ जाओ। जैसा 1962 में हुआ, हमारी सेना के अचीवमेंट को, हमारी सेना के परिश्रम को, खून बहाने को, पसीना बहाने को ये दिल्ली के बैठे हुए राजनयिक ये व्यर्थ कर देते थे। आज मोदी सरकार ने उस पर कड़ा और बहुत साफ संदेश देते हुए ये पूरे विश्व को दिखा दिया है और आज सेना को पूरी छूट दे दी है कि जैसी स्थिति में आप चाहें तो सीडीएस विपिन रावत को खुली छुट्टी दी है कि तीनों सेनाओं से आप जैसा चाहें, जहां चाहें वो आप मुकाबला करें और जो आपको लगता है कि आप सैनिकों के साथ क्या करना चाहिए ये आप निर्णय करेंगे। आपके निर्णय में हमारी सहमति है। तो सरकार ने अपनी एडवांस सहमति दे दी है। यह पहली बार हुआ है कि सीडीएस विपिन रावत को, जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, उनको खुली छुट्टी दी है दुश्मन से निपटने के लिए। तो अब चाइना की खैर नहीं है, क्योंकि सेना तो यही चाह रही थी, सन 1962 के बाद से चाह रही थी कि हमें किसी तरह जो दिल्ली ने हमारे हाथ बांध रखे हैं ये हाथ खोल दिए जाएं तो हम फिर चाइना को दिखाएं। और चाइना को हमारी सेना ने दिखा दिया कि हमारे 50 सैनिक 200 पर भारी हैं, तुम्हारे 2000 पे भारी हैं। ये तो हमारे सैनिकों को घेर कर धोखे से मारा है। सैनिक छुपे हुए थे चट्टानों के पीछे, हमारे सैनिकों ने सोचा कि थोड़े से ही होंगे, तो कांटेदार डंडों से, रोड से हमला हुआ है। अगर ये मुकाबला आमने सामने का होता, छुपकर ना किया जाता, ये ड्रैगन की तरह उसने चालाकी से जो किया है, अगर भारतीय सैनिकों को ये आमने सामने का मुकाबला होता तो हमारे 50 सैनिक ही उनकी पूरी बटालियन को ना मार गिराते तो बात थी। ये केवल धोखे का हमला है और इसमें भी मुकाबला हमारे सैनिकों ने किया, जिसका जिक्र मोदी जी ने किया कि वो शहादत उनकी बड़ी सराहनीय है। शेरों की तरह हमारे जवान लड़े। लेकिन अब आगे देखना है कि हमारी सेना बॉर्डर पर क्या चीनियों के साथ करती है।
जी बिल्कुल सही कहा आपने। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि चेतावनी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी चीन को, उसके बाद चीन किस तरीके से कांप उठा और उसके विदेश मंत्री, भारत के विदेश मंत्री को कॉल करके ये बोल रहे हैं कि शांति बनाए रखिए। और बातचीत करने के लिए जिस तरीके से उन्होंने पहले भी अपील की थी, यहां तक कि भारत ने ये कह दिया है, मोदी सरकार का ये साफ संकेत है कि जिस तरीके से उन्होंने धोखा किया है उसके बाद हम कोई भी वार्ता नहीं करेंगे। लेकिन अब चाइना किस तरीके से घबराया हुआ है और उसकी जो ये घबराहट है सामने आ गई, किस तरीके से वो विदेश मंत्री को कॉल करके ये कह रहा है कि हम बातचीत से मामला सुलझाएंगे और इस वक्त शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चाइना घबराया दोनों तरह से है जी। वो चारों तरफ से घिरा हुआ है समस्याओं से। वो पीओके के मुद्दे पर, वो लद्दाख के मुद्दे पर, वो ताइवान के मुद्दे पर, वो हमारे अरुणाचल सीमा के एरिया में, वो चारों तरफ से घिरा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है। और इस समय जो उस पर कड़ा प्रहार किया है, सैनिक सारे बॉर्डर की तरफ मूवमेंट कर चुके हैं। हमारी तीनों सेना अलर्ट पर हैं, हमले के मोड में हैं। और जो सेना को आज मोदी जी ने खुली छूट दी है कि आप बॉर्डर पर चीन से जैसा चाहे मुकाबला करें, आपको खुली छुट्टी है। ये चाइना को जब खबर मिली है तब से चाइना थर थर कांप रहा है, क्योंकि बहुत सारे मुकाबले ऐसे हैं जहां चीन का सैनिक 1 मिनट नहीं टिक सकता। ऐसे जो एक्सपर्ट हैं सेना के, वो बता रहे हैं कि ये केवल लद्दाख का एरिया है जहां कुछ प्लेन एरिया होता है, जहां उसके ट्रक आसानी से आ गए हैं। लेकिन चीन से लगती हुई भारतीय ऐसी अनेक सीमाएं हैं, जिसमें कि अरुणाचल प्रदेश है, जो वहां वो 1 मिनट नहीं टिक पाएगा। हमारे सैनिक किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में, पहाड़ी हो या पठार एरिया में लड़ने के लिए सक्षम हैं। लेकिन चाइनीज सैनिक हमारे सामने सैनिकों के 1 मिनट नहीं रुक सकते। और इसलिए जो आज मूवमेंट हुई है सैनिकों की, उससे चाइना घबरा गया है कि अब सारे बॉर्डर एक साथ खुलेंगे। अब सारे बॉर्डर एक साथ खुलेंगे, हर बॉर्डर पर उसे मुकाबला करना पड़ेगा। वहीं चाइना की कमर तोड़ने के लिए जो सरकार ने फैसला किया है कि चीन से सारे व्यापारिक रिश्ते जो दोबारा से उनको रिन्यू किया जाएगा, और उसके कारण वो बिल्कुल, क्योंकि आप समझ लिए चाइना क्या करता है, आर्थिक नुकसान नहीं चाहता है अपना। और जैसा कि भारत सरकार ने बता दिया है कि जो टेंडर सरकार के उसको मिले हैं वो दोबारा से उन पर विचार किया जाएगा। यहीं अभी तक मोदी सरकार ने या मोदी जी ने खुलकर बाइकॉट चाइना नहीं कहा है। आपको बता दूं कि अब ये बाइकॉट चाइना का अभियान अगर सरकार की तरफ से आया और बैन कर दिया गया चाइना को, तो चाइना का क्या हाल होगा। वहां की जनता भुखमरी और बेरोजगारी से उसी के अंदर आंदोलन खड़ा हो जाएगा, जिससे चाइना टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। चाइना को पूरी तरीके से आर्थिक उस पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से नियम और कानून है उसका वो उल्लंघन करता आ रहा है, जिस तरीके से वो समझौता करता है। दूसरी तरफ उसकी विस्तारवादी नीति है, घुसपैठ की नीति है, वो कोरोना वायरस पर भी घिरा हुआ है, लेकिन उसकी जो विस्तार नीति है उस पर भी उसके 12 देश जिससे सीमा लगती है उनसे भी उनके विवाद चल रहे हैं। तो इस वक्त पूरी दुनिया को ये देखना चाहिए और चाइना पर आर्थिक रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए, क्योंकि चाइना पूरी दुनिया के लिए बहुत ही घातक है। ये एक ऐसा देश है जो पूरी दुनिया को नष्ट करने के लिए आज इसने साजिश रची है और ये आगे भी ऐसा करता रहेगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।